In the name of Allah, the most merciful, the most kind. Assalamu alaikum. This is Shumaila Amin and welcome to my YouTube channel, the Shumaila Academy. Hope guys you all are fine and enjoying your life fully and also enjoying my videos as well. आज का मेरा टॉपिक है जर्नल लेजर। जैसे कि आप जानते हैं कि जर्नल हम पढ़ चुके हैं, उसको हमने समझा है लास्ट वीडियोस के अंदर। आज हम देखेंगे कि जर्नल लेजर क्या होता है। ठीक है, आफ्टर जर्नल हम बनाते हैं जर्नल लेजर, द लेजर एंड इट्स टाइप्स। ये देखेंगे आज का डिस्कशन हमारा यही है, और पोस्टिंग, उसके रूल्स और बैलेंसिंग और उसके स्टेप्स। जब बात करते हैं हम जर्नल लेजर की, तो जर्नल बनाने के बाद जो सबसे पहले चीज़ बनेगी जर्नल लेजर है। वो जर्नल लेजर एक सेपरेट अकाउंट्स हैं। जिस तरह हम जर्नल का मतलब क्या होता है, वहाँ पे तमाम एंट्रीज रिकॉर्ड होती जाती हैं, लेकिन अगर हमें एक पर्टिकुलर हेड की अमाउंट पता लगानी है कि कैश का बैलेंस इस वक्त क्या है, तो हमें पूरा जर्नल देखना होगा। अगर मैं लेजर की बुकिश डेफिनेशन की बात करूं, तो द लेजर इज़ द कलेक्शन ऑफ ऑल अकाउंट्स डेबिटेड और क्रेडिटेड इन द जर्नल एंड इज सब्सिडियरी बुक्स। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट्स। तो ये एक जर्नल लेजर की या लेजर की एक प्रॉपर डेफिनेशन है जो आपको बताती है कि लेजर के अंदर तमाम डेबिट्स और क्रेडिट्स एक अकाउंट की शो होती हैं, और आप जर्नल लेजर को प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट्स भी कहते हैं। अब बात करते हैं लेजर की फॉर्म्स कितनी होती हैं। तो स्पेसिफिकली और बेसिकली लेजर टू टाइप्स के होते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म है, जिसे हम स्केलेटन फॉर्म ऑफ जर्नल लेजर अकाउंट कहा जाता है, और एक दूसरा हमारे पास है रनिंग बैलेंस और सेल्फ बैलेंसिंग फॉर्म्स ऑफ लेजर। सेल्फ बैलेंसिंग फॉर्म यूजुअली बैंक्स इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पे बैलेंस भी शो हो रहा होता है। दोनों के जो उनका मकसद है वो तो सेम है, पर्पस सेम है, लेकिन उनकी शक्ल थोड़ी सी अपीयरेंस या फिज़िकल फॉर्म्स उनकी अलग हैं। अब स्टैंडर्ड फॉर्म को देखें किस तरह से होगा। टी अकाउंट, टी जिस तरह बनता है इस तरह टी अकाउंट बनेगा। कैश ऊपर लिखा हुआ है, एक तरफ डेबिट साइड है लेफ्ट हैंड पे आपके, और राइट पे आपके क्रेडिट साइड है। इसे हम दोनों को मेंटेन करेंगे। डेट का कॉलम लाजमी लिखा जाएगा, अमाउंट होगी, डिस्क्रिप्शन होगी। जिस अकाउंट की वजह से वो डेबिट हो रहा है वो लिखा जाएगा, उसका नाम। जैसे कैपिटल है तो कैपिटल की वजह से डेबिट हुआ होगा कैश, तो यहाँ पे कैपिटल लिखा हुआ है। दूसरी तरफ परचेजेस लिखा हुआ है तो परचेजेस की वजह से हुआ होगा, तो वहाँ पे क्रेडिट लिख दिया। इसी तरह से हम देखें रनिंग बैलेंस का फॉर्मेट ये है, डेट, डिस्क्रिप्शन, REF मीन्स यहाँ पे पेज नंबर मेंशन होता है, डेबिट, क्रेडिट और बैलेंस का एक पोर्शन आ जाएगा। इन फॉर्मेट्स को देखते हुए आप ये बनाएंगे। अभी मैं इंट्रोडक्शन है तो इसलिए मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ, फिर जब हम इसको सॉल्यूशंस को देखेंगे तो उस वक्त हम बनाना भी सीखेंगे। यहाँ पे एंट्रीज किस तरह से आई हैं जर्नल से उठ के, वो सब हम सॉल्यूशंस में देखेंगे। अभी आपको मेरा मकसद था कि आप इंट्रोडक्शन देखें कि लेजर है क्या और लेजर की फॉर्म्स वगैरह। अब सबसे पहला काम जो होता है वो करते हैं हम पोस्टिंग, मीन्स के पोस्ट करना एंट्री को। जर्नल में रिकॉर्ड हुई है। पोस्टिंग रिफर्स टू अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग एंट्रीज फ्रॉम जर्नल और सब्सिडियरी बुक ऑफ द रिस्पेक्टिव अकाउंट्स ऑफ टू लेजर। इट मस्ट बी मेड बिफोर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, जब ये पोस्टिंग होगी तो इससे ट्रायल बैलेंस मेंटेन होगा, देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगे। पोस्टिंग के लिए रूल नंबर 1 ये है कि यू हैव टू ओपन सेपरेट अकाउंट्स इन द लेजर फॉर ईच पर्सन, एसेट, लायबिलिटी, एक्सपेंस, इनकम अपीयरिंग इन द जर्नल। जर्नल में जितने भी हेड्स आ चुके हैं आपके पास, उन सब के लिए लेजर बनाते हुए आपको सेपरेट अकाउंट्स ओपन करने होंगे, और उन सेपरेट अकाउंट्स में फिर तमाम डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस को लाएंगे हम। तो सबसे पहला रूल क्या है कि आपको तमाम हेड्स के लिए अलग सेपरेट अकाउंट ओपन करना है, एक को किसी और में नहीं लिख सकते। जिस तरह हम जर्नल के अंदर एक साथ एंट्रीज रिकॉर्ड करते हैं, लेजर में ऐसा नहीं होता। लेजर में हर अकाउंट का एक सेपरेट हेड मेंटेन किया जाता है। पोस्टिंग के लिए सेकंड रूल है हमारे पास, द रेलेवेंट अकाउंट डेबिटेड इन द जर्नल विल बी डेबिटेड इन द लेजर, बट द रेफरेंस शुड बी मेड ऑफ द अदर अकाउंट विच हैज़ बीन क्रेडिटेड इन द जर्नल। इसका मतलब क्या है कि जब आप जर्नल में फॉर एग्जांपल कैश डेबिट हुआ, लेकिन कैश डेबिट किस वजह से हुआ, अकाउंट रिसीवेबल की वजह से आया कैश आपके पास, तो उसका लिंक डालना है वहाँ पे। आपको डेबिट साइड पे शो करना है बैलेंस, डेबिट है तो डेबिट में ही शो होगा लेजर में भी, लेकिन उस अकाउंट का रेफरेंस डलेगा। थर्ड रूल देखें, लाइकवाइज द अकाउंट क्रेडिटेड इन द जर्नल should be credited in the ledger, but the reference should be made of the other account which has been debited in the journal। सेम चीज़ है कि अगर वहाँ पे जो क्रेडिट हुआ है जर्नल में वो लेजर में भी क्रेडिट ही होगा, लेकिन जिसकी वजह से क्रेडिट हुआ है, मतलब डेबिट में जो अमाउंट अकाउंट मेंशन है उसका रेफरेंस आएगा यहाँ।
रूल नंबर 4 है द डेबिट पोस्टिंग शुड बी प्रीफिक्स्ड बाय द वर्ड टू एंड क्रेडिट पोस्टिंग शुड बी प्रीफिक्स्ड बाय द वर्ड बाय। मतलब जब आप डेबिट साइड पे लिखेंगे तो टू लिख के उस अकाउंट का नाम आएगा, और जब क्रेडिट साइड पे पोस्टिंग करेंगे तो बाय का वर्ड यूज़ होगा। ये एक रूल है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं कि टू डेबिट के लिए है और बाय क्रेडिट के लिए है। रूल है ये पोस्टिंग का। रूल नंबर 5 इन द जर्नल फोलियो कॉलम द पेज नंबर ऑफ अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज एंटर्ड। लेजर में LF का कॉलम होता है, उसमें पेज नंबर मेंशन करना है आपने। अब ये एग्जाम्पल देखें, ये एक जर्नल एंट्री पास की गई थी 21 अक्टूबर 2021 में। कैश 50,000 से डेबिट और कैपिटल 50,000 से क्रेडिट, और नीचे एक हमने नरेशन लिख दी टू रिकॉर्ड कैश बॉट इनटू द बिजनेस। बिजनेस में कैश आया, कैपिटल को डेबिट क्रेडिट किया और कैश को डेबिट किया। कैश एक हमारा एसेट है, इंक्रीज़ हो रहा था, डेबिट कर दिया। कैपिटल एक हमारा, कैपिटल का नेचर बाय नेचर वो क्रेडिट है तो क्रेडिट कर दिया। अब इसका जब लेजर बनेगा तो देखें किस तरह से बनेगा लेजर। ये मैंने एक्सेल पे एक बना के फॉर्म इसमें डाल दिया है, कैश अकाउंट। अब उसके दो साइड्स हैं, एक अमाउंट 50,000 देखें डेबिट साइड पे शो हो रहा है क्योंकि वहाँ भी डेबिट था, और टू कैपिटल मैंने यहाँ पे मेंशन किया है क्योंकि टू वर्ड यूज़ होगा। और जब कैपिटल का अकाउंट बनाया है तो वहाँ पे बाय कैश के बाय कैश की वजह से 50,000 से कैपिटल क्रेडिट हुआ है, और कैश में टू कैपिटल लिखा है कि कैपिटल की वजह से कैश डेबिट हुआ है। इस तरह से हमने एंट्रीज को वहाँ पे पोस्ट कर दिया। ये पोस्टिंग की एग्जांपल दी थी मैंने आपको। अब दूसरा जो स्टेप आता है लेजर बनाते हुए, वो आता है बैलेंसिंग। बैलेंसिंग मीन्स find the difference between the total debit amount and the total credit amount of an account। अब जैसे ये कैश का मैंने अभी तो एक ही साइड पोस्टिंग की और एक ही एंट्री की पोस्ट किया है। जब सारी एंट्रीज पोस्ट होती जाएंगी तो आपके पास कुछ अमाउंट्स डेबिट में आ रहे होंगे, कुछ क्रेडिट में आ रहे होंगे, उन दोनों का आपको टोटल निकालना है। स्टेप्स ऑफ बैलेंसिंग, बैलेंसिंग करने के स्टेप्स हैं कुछ, उनको फॉलो करेंगे ईजी हो जाएगा काम। ऑन अ रफ पेज टेक द टोटल ऑफ द टू साइड्स ऑफ द अकाउंट कंसर्न। जो अकाउंट्स वहाँ पे कंसर्न हैं उनका आप दोनों साइड्स का टोटल एक रफ पेज पे निकाल लें। सबसे पहला स्टेप तो ये है आपका कि आपने कैश में फॉर एग्जांपल डेबिट में 50,000 आया, फिर 20,000 आ गया, फिर 30,000 आ गया। इसी तरह क्रेडिट में 1 लाख चले गए, कैश 2 लाख चला गया, तो आपने दोनों तरफ का टोटल निकाल लेना है। सेकेंड स्टेप, कंप्यूट द डिफरेंस ऑफ द टोटल ऑफ द टू साइड्स। दोनों साइड्स का जो टोटल आ गया उसका डिफरेंस अमाउंट निकालने। ऑब्वियसली एक तरफ का ज़्यादा आ रहा होगा बैलेंस, एक तरफ का कम आ रहा होगा। दोनों का आप जिस तरफ का ज़्यादा है उसमें से माइनस करके डिफरेंस अमाउंट निकालें, और ये भी देखें कि किस तरफ डिफरेंस आ रहा है। डेबिट साइड पे कम है पैसे या क्रेडिट साइड पे पैसे कम आ रहे हैं या अमाउंट कम आ रहा है। नॉट ओनली कैश, ये हर अकाउंट की बात कर रही हूँ मैं जनरली यहाँ पे। थर्ड स्टेप क्या है, इफ़ द डेबिट साइड टोटल इज़ मोर पुट द डिफरेंस ऑन द क्रेडिट साइड। अगर डेबिट का ऑब्वियसली बात है ये कि अगर डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है तो डिफरेंस क्रेडिट साइड पे आएगा, और वहीं पर ही आप बैलेंस लिखेंगे जितने से वो डेबिट साइड ज़्यादा होगी। और सिमिलरली उसके लिए आप वर्ड क्या यूज़ करेंगे, बाय बैलेंस CD। इफ़ द क्रेडिट टोटल इज़ मोर पुट द डिफरेंस ऑन द डेबिट साइड अमाउंट कॉलम बाय राइटिंग द वर्ड इन पर्टिकुलर CD BD। इस तरह से आप ये वर्ड्स यूज़ करते हुए मेंशन करेंगे। स्टेप नंबर 4 क्या है, आफ्टर पुटिंग द डिफरेंस इन द अप्रोप्रिएट साइड ऑफ द अकाउंट ऐड बोथ द साइड्स ऑफ द अकाउंट, और ड्रॉ कर देंगे एक थिन लाइन। आपकी क्लोज हो चुका है ये, ठीक है। थिन लाइंस अबव द टोटल एंड द डबल लाइन बेलो द टोटल। आप ऊपर जहाँ पे टोटल करना स्टार्ट करेंगे एक सिंगल लाइन बनाएंगे, और जब टोटल लिख देंगे दोनों तरफ सेम टोटल आना चाहिए। बैलेंस आपने लिख दिया जो डिफरेंस अमाउंट थी और दोनों का टोटल सेम हो गया। ब्रिंग डाउन द डेबिट बैलेंस ऑन द डेबिट साइड बाय राइटिंग द वर्ड्स इन दी पर्टिकुलर्स कॉलम। अगर देखें आपने जब टोटल किया तो आपके पास दोनों तरफ सेम अमाउंट आ गया। यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, टू बैलेंस BD। सिमिलरली ब्रिंग डाउन द क्रेडिट बैलेंस ऑन द क्रेडिट साइड बाय राइटिंग द वर्ड इन दी पर्टिकुलर्स कॉलम बाय बैलेंस BD। वहाँ पे अगर डेबिट है तो क्या यूज़ करना है, और क्रेडिट ये मैंने आपको बता दिया, टू बैलेंस और बाय बैलेंस। ये एग्जाम्पल देखें, यहाँ पे एग्जाम्पल में आपको पूरा नज़र आएगा सिनेरियो कि यहाँ पे किस तरह से। इस एग्ज़ाम्पल को अगर आप देखें तो आप देखेंगे कि दोनों तरफ का टोटल आ रहा है 45,000,
और डिफरेंस अमाउंट 28,000 आ रहा था। ये कैश इन बैंक है, एक्चुअली कैश इन बैंक का लेजर अकाउंट है और 28,000 से क्रेडिट साइड पे डिफरेंस था जिसको हमने आगे बैलेंस कैरी फॉरवर्ड किया है 28,000। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो काइंडली शेयर इट ऑन योर सोशल मीडिया अकाउंट एंड वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।